वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ बुक का 11.2 एक्सरसाइज का 15 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं 14 नंबर तक का क्वेश्चन बता चुका हूं 11.2 का। तो आप सभी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। x प्लस 1/7 इक्वल टू वाई प्लस 1/-6 इक्वल टू जेड प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 7/1। इन दोनों भी रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी शॉर्ट डिस्टेंस निकालें। ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्तीय रूप में है यदि x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1 तथा x माइनस x2/a2 बराबर y माइनस y2/b2 बराबर z माइनस z2/c2 रहे, तो इस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, देखिए यानी मॉड में, ये पूरे मॉड में होता है, याद रखिएगा, निगेटिव नहीं आएगा। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर देखिए a1 b1 c1 a1 b1 c1, फिर देखिए उसके बाद a2 b2 c2 बटे होता है, फिर रूट अंडर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए नहीं कैसे होगा, b1 c2 बीच में माइनस का चिन्ह हो गया, c1 b2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस दे दिए हैं, तो प्लस दे दिए हैं तो ये उल्टा चलेगा, जब प्लस माइनस रहता तो ये इधर से चलता, प्लस दे दिए। अब देखिए c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है। अब देखिएगा जब ये तीसरा सी वाला टर्म लगे तो a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बाबू, इसमें ध्यान देना, x1 तो अब इस रूप में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो x1 है, देखो x1 का मान, देखो x माइनस x1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसका मतलब निश्चित है कि इसका मान माइनस में है, इसलिए x1 का मान -1। अब देखिए ये y माइनस y1 होता है, इसका मतलब ये प्लस में, ये भी माइनस में ही होगा, तो y1 का मान कितना है, -1। अब देखिए z माइनस z1 होता है, इसका मतलब ये भी प्लस में, ये भी माइनस में होगा, तो यानी x1 y1 z1 ये तीनों का मान क्या हो गया, -1। देखिए ये प्लस 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 था, इसलिए हम -1 हो गया। अब देखो, अब फिर देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब देखिए x2 यानी x2 y2 दूसरा वाला जो रहता है x2, यहाँ देखिए x माइनस x2 यानी देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो डिफिनिट है क्या, x2 का मान 3, y2 का मान क्या है 5, देखिए 5, और z2 का मान क्या है 7 कर दिए। फिर देखिए क्या यहाँ रहता है a1 b1 c1, तो अब देखिएगा इस a1 इस x माइनस x1 होते a1, तो a1 का मान कितना है, देखिए 7, b1 यहाँ रहता है, b1 का मान कितना है -6, और c1 का मान देखिए, c1 का मान कितना है 1 कर दिए। फिर देखो a2 यहाँ दूसरा समीकरण में a2 का मान देखो कितना है, a2 का मान 1, तो a2 का मान 1। फिर देखो b2 का मान क्या है -2, b2 का मान -2। देखो c2 का मान क्या है 1 कर दिए। अब देखो सबका मान लिख दिया। अब यहाँ होता है x2 माइनस x1, देखो SD बराबर x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 3 माइनस -1 होगा कि नहीं, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, तो 3 माइनस -1 हो गया। फिर होता है y2 माइनस y1 5, देखो y2 का मान 5, अब -1 होगा, ठीक ना। फिर होता है z2 माइनस z1 होता है, z2 का मान क्या है 7, अब -1 कर दिए। फिर क्या होता है a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1। फिर क्या होता है देखो a2 b2 c2, तो 1 -2 और 1 माइनस 2 1। अब रूट अंडर फिर क्या होता है, यानी देखो b1 c2 और माइनस c1 b2, तो सिंपल सी बात है, देखो b1 c2 यानी ये दोनों गुना होता है, तो -6 गुना 1 -6 गया, बीच में देखो माइनस का चिन्ह होता है, माइनस दे दिए। फिर क्या होता है c1 b2 यानी देखो 1 गुना -2, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 गुना -2, ये -2 कर दिए, तो यहाँ पे देखो बीच में माइनस होता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इस पर होल स्क्वायर कर दिए, अब फिर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस कर दिए। फिर से समझ लो इसको, क्या होता है देखो b1 c2 होता है, तो b1 देखो यहाँ b1 b2 c1 c2 यानी b1 c2 यानी -6 गुना -1 -6 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। फिर देखो अब क्या होता है, यहाँ पे c1 b2 यानी c1 b2, यहाँ पे देखो 1 गुना -2 के माइनस प्लस का होल स्क्वायर कर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह। अब क्या होता है देखो यहाँ पे c1 a2 यानी c1 a2, तो c1 का मान कितना 1, और c1 का मान 1, और a2 का मान क्या है 1 गुना 1, तो 1 ही होगा। फिर क्या होता है a1 c2 होता है, क्या होता है ना, यहाँ पे 7 गुना 1, ये 7 गुना 7 हो गया। अब देखो इसका होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस। अब क्या होता है यहाँ पे देखो a1 b2 यानी a1 b2 ये दोनों गुना होता है, और फिर ये दोनों, तो a1 का मान कितना देखो 7 गुना -2 -14 के बीच में माइनस का चिन्ह होता है। अब देखो -6 गुना 1 माइनस प्लस हो गया 6। अब देखो -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब ये 1 - 7 का होल स्क्वायर -14 + 14 स्क्वायर। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 और 1 कितना हो गया 6। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 7 गुना 1 क्या हो गया 8। अब देखो 7 माइनस 6 और 1, फिर 1 माइनस 2 और 1, इसको डिटर्मिनेंट के अनुसार से सॉल्व किए। अब देखो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 घटा 7 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखो इसको डिटर्मिनेंट 4 लेंगे, 4 लिए तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो 6 गुना माइनस 1 माइनस 6, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, 1 गुना माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। अब ये देखो बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस लिए, अब 6 लिए तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा। तो देखो बाबू ध्यान देना, 7 गुना 1 7, और बीच में माइनस का चिन्ह होता है, 1 गुना 1 1 कर दिया। तो नेक्स्ट टर्म लेंगे 8 प्लस 8 हो गया, अब 8 लेंगे तो ध्यान देना ये टर्म ढकाएगा और ये टर्म ढकाएगा, तो 7 गुना माइनस 2 माइनस 14, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस 6 माइनस 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 क्या हो गया प्लस। अब देखो माइनस 6 प्लस 2, अब देखो कितना हो गया माइनस 4 हो गया, तो माइनस 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 हो गया। अब देखो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 के 36 कर दी। अब फिर देखो माइनस 14 प्लस 6 है माइनस 8 हो गया, 8 8 64। अब देखो यहाँ 4 चौके 16, 6 के 36, 8 8 64। सबको देखो ध्यान देना बाबू, इसको मॉड में लिख दिए, ये मॉड में याद रखना, ये क्या है ताकि ये दूरी जो है ना निगेटिव नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको लिख। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो इस सबको जोड़े, देखिए माइनस 64 माइनस 36 और माइनस 16, इस माइनस 64 36 और माइनस 16 माइनस 116 हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे देखो 16 प्लस 36 प्लस 64 रूट 116, तो रूट 116, लेकिन मॉड में निगेटिव नहीं लिखेंगे इसीलिए दूरी, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए 116 बटे रूट 116, ये आंसर लिख सकते हैं। या हम 116 बटे रूट 116 है, रूट 116 का क्या कर दिए परमीकरण कर दिए, तो रूट 116 बटे रूट 116, तो 116 गुना रूट 116, 116 रूट 116। अब देखो रूट 116 गुना रूट 116, तो देखो बाबू ध्यान देना, तो रूट 116 ध्यान देना बाबू, रूट 116 रूट 116 है। अब यहाँ रूट 116 गुना रूट 116 है, तो रूट 116 गुना रूट एक्स, जैसे रूट एक्स गुना रूट एक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो रूट 116 गुना रूट 116, तो क्या हो जाएगा नीचे 116 हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए देखो हम लिख सकते हैं 116 रूट 116, अब बटे यहाँ पर रूट 116 गुना रूट 116 क्या होगा 116। अब देखो ये 116 ये 116 कट गया, ये कट गया कि नहीं, ये 116 ये 116 कट गया, तो कट गया क्या, केवल बच गया रूट 116 बच गया, केवल रूट 116 बच गया। अब देखो रूट 116 बच गया, बचा कि नहीं, ये कट गया तो रूट 116 बच गया। तो अब देखो थोड़ी देर के लिए रूट 116 बच गया, तो अब रूट 116 को लिख सकते हैं, देखो 2 गुना 29, क्योंकि 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, तो ये 2 का जोड़ा निकल जाएगा कि नहीं, तो 2 रूट 29, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, रूट 116 को तोड़ दिए तो 2 रूट 29 आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।